एवं पद में अंतर। है ना, शब्द एवं पद में अंतर। शब्द क्या है, पद क्या है, तो दोनों में अंतर है। अब इसमें क्या अंतर है वो हम जानेंगे नीचे। देखिए, शब्द जो है उसमें विभक्ति नहीं रहती है। विभक्ति का मतलब आप जानते हैं, कारक में आपने पढ़ा था, कारक जो चिन्ह है, कर्ता ने, कर्म को, परसर्ग जिसमें लग जाए, है ना, कारक चिन्ह, जिस शब्द में कारक चिन्ह लग जाए उसे पद कहा जाता है। और शब्द में कोई कारक का चिन्ह नहीं रहता है। जैसे हम उदाहरण देकर बताते हैं। देखिए, पहले तो अंतर लिख देते हैं। शब्द के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि शब्द क्या है। वर्णों के क्रमशः समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक नहीं, वर्णों के सार्थक, सार्थक। पंखा चलाऊ तो तब खराब हो जाता, खड़खड़ाए लग। वर्णों के सार्थक समूह कहिए चाहे मेल कहिए। शब्द कहते हैं कि आप पहले भी तो जानते हैं ना, शब्द के बारे में तो पूरी जानकारी दे दी गई है ना। जैसे पहले लिख देते हैं तब ज्यादा समझिएगा। जैसे क है प्लस म है प्लस ल है। अब देखिए, हम ई वर्ण को जोड़े ना, एक कौन सा शब्द बनेगा? तीनों को जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? कमल बनेगा ना। कमल भी तो शब्द है। और दुनिया में हम कुछ भी कोई भी बात बोलते हैं तो बात क्या है? शब्द है। पढ़ना, लिखना, जाना, ये भी एक शब्द है, लेकिन क्रिया है, लेकिन है तो शब्द। किताब, कलम, कॉपी, है ना, लड़का, लड़की, दूल्हा, दुल्हन, माता, पिता, ये सब क्या है? शब्द है। जितने भी संसार में संज्ञा है, सर्वनाम शब्द है, क्रिया शब्द है, ये सब तो शब्द ही है। उस शब्द को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वर्ण की। जैसे घर बनाने के लिए ईंट पर ईंट चढ़ा के जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? घर तैयार। इसी तरह से अगर हम शब्द बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या चीज को इकट्ठा करेंगे? वर्ण को एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, या क्रम से उसको जोड़ेंगे। तो क म ल सब मिलाकर क्या हो गया? कमल। ये शब्द हो गया। इसमें किसी भी प्रकार का कारक चिन्ह नहीं है, इसीलिए क्या है? शब्द। अगर इसमें हम का लगा दें, की लगा दें, को लगा दें, तभी क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। अभी कोई पद नहीं है। ये समझना। अब है पद। शब्द के बारे में बतला दिए हैं, पद है। देखिएगा, पद वैसे शब्द जिसमें कारक, हाँ वैसे शब्द ना, वैसे शब्द जिसमें कारक चिन्ह लगा रहे, या करके या ऐसे समझिए। या कारक चिन्ह तब लगेगा जब आप वाक्य में मिलाइएगा। इसमें आप कारक चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाइएगा तो वाक्य में जोड़िएगा, उसी समय कारक चिन्ह लगता है। तो जैसे में या जो शब्द
वाक में जाकर मिल जाता है, वाक में जाकर मिल जाए। उस शब्द को पद कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर कमल लिखे, अब कमल में कोई कारक चिन्ह नहीं ना है, और यहाँ पर देखिएगा अब देखिए यही कमल को हम यहाँ ले आए ना, तो कमल में क्या आ गया, के लग गया, तो युवाक है ना, युवाक हो गया ना, एक वाक बना ना, कमल के फूल पे बहुत सुगंध है। तो यहाँ कमल था तो ये क्या था, सब। और यहाँ पर इसी कमल को यहाँ ले आया, के लगा दिए तो क्या बन गया, पद। इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करें। पद का ज्यादा प्रयोग आपको समास समझने में इसकी मदद मिलेगी। अब आप बताइए, आप लोग भी बोलिएगा तब ना अच्छा रहेगा। बोलिए, ये राम क्या है, अभी शब्द है। अब हम लिख देंगे, राम ने रोटी खाई। अब बताइए क्या बन गया, पद। क्यों पद बना, क्योंकि कारक चिन्ह लगा दिए ना। अगर यहाँ सीधे हम लिखते हैं राम, अब बताइए राम शब्द है कि पद है, शब्द। यही राम को यहाँ ले आए हैं, इसमें ने लगा दिए तो क्या होगा। अब बताइए यहाँ है रोटी, देखिएगा यहाँ पे ये रोटी है, रोटी एक शब्द है कि पद है, शब्द है। यहाँ पर रोटी में, रोटी यहाँ पद है, क्यों पद है बताइए। यहाँ पर कुछ छिपा है, कौन है, छुपा हुआ है, कौन सा, इसमें कौन सा कारक चिन्ह यहाँ पे छिपा हुआ है बताइए, को छिपा हुआ है। राम ने रोटी को खाई, यहाँ पर को छिपा रहता है, कौन सा कारक है, कर्म कारक है, को छिपा हुआ है। भले ही आपको दिखाई न दे, लेकिन वाक्य में अगर जुड़ल है रोटी तो इनमें को छिपा हुआ है, और ये क्या बन गया है, पद बन गया है। यही रोटी यहाँ पर एकदम सीधा मतलब एकलौता लिख दिए हैं, तो यहाँ पर क्या है, शब्द। यही रोटी को हम वाक्य में पिरो दिए हैं, यानी कि डाल दिए हैं, रख दिए हैं, तो ये क्या बन गया है, पद बन गया है, क्योंकि इसमें को है। समझ में आ गई बात। तो पद और शब्द में अंतर हो गया। बताइए शब्द क्या है, शब्द कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कारक चिन्ह नहीं जुड़ा रहता है। और पद क्या है, वैसा शब्द जिसमें कारक चिन्ह लगाया होता है, पद कहते हैं। अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात, ठीक।